और कौन सा पूछना है? तो बाकी सब हो गए। हाँ भाई, बाकी लोग। सर एग्जाम्पल 9। हाँ, एग्जाम्पल एग्जाम्पल 9 सर। 9 इसमें क्या हुआ? ये तो मैंने करवाया था ना ऐसा, ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। वो एंगल देख के कंफ्यूज हो गया सर। हाँ, रुको एंगल एक देख के बार कंफ्यूज हो गया सर। नहीं नहीं, तो यहाँ पे देखो जो मैंने ये है ना अपना लास्ट क्लास वाला, लास्ट क्लास, क्या इसमें नहीं करवाया था क्या वो? अरे जो मैंने होमवर्क में भी दिया था, होमवर्क में दिया था ना एक। हाँ ये रहा, ये क्वेश्चन किया था, ये देखो यहाँ पे। अच्छा वैसा करना है। तो यार उसमें और उसमें डिफरेंस क्या है ओके बताओ? ओके 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 ओके। भाई उसके अंदर तुमको कोई वैल्यूज दी हुई हैं, मैंने यहाँ पे वो कहते हैं ऐसे ले लिया था, वेरिएबल्स में ले लिया था। तो जो भी हमारे इंडिविजुअल ब्लॉक्स हैं उनके लिए पहले इक्वेशन लिखेंगे 3, और फिर उसके बाद में ये कर देंगे। ठीक है, तो एक बार इस वाले क्वेश्चन को रिवाइज करना। ओके। चलो, हाँ, और बताओ, और किसी को कुछ डाउट? तो पूछ लो, कैसे लोग हो पूछते ही नहीं हो। सर एग्जाम्पल प्लीज 8 का बी। हाँ, 8th का आवाज नहीं आ रही यार, थोड़ा अच्छे से बोलो। सर बी बी। बी, क्या हुआ 8th के बी में? बताओ कि क्या किया सर तुमने? वो वॉल से हटा के तो वो नीचे जाएगा नहीं। हाँ हाँ, लेकिन उसके इधर इधर वाला एंड तो फ्री है ना भाई, यहाँ वाला एंड तो फ्री है उसका, एक पुली यहाँ लगाई हुई है। टू kg 5 kg। अब बताओ, if 2 kg block is moving in this side with acceleration a1, तो यहाँ तो स्टेशनरी, तो बताओ ये जो ब्लॉक 5 kg वाला कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, नीचे आएगा? नीचे जाएगा। नीचे आएगा। नीचे से। तो बस सपोज इसका एक्सेलेरेशन हो गया a2 हो गया, इसके ऊपर क्या लग रहा है? टेंशन T। पूरा एक ही स्ट्रिंग है, यहाँ भी T, यहाँ भी T, यहाँ भी T, तो यहाँ कितना लगेगा? 2T। अब बस इसका एफबीडी बना दो। हाँ भाई, किसको सर डाउट था? वो हाँ मतलब सर हो जाएगा हो जाएगा सर इजी। है ना? सर तो वो पहले कैसे वर्क वाला मेथड था ना, तो हाँ हम हाँ, मतलब अलग अलग स्ट्रिंग्स होंगे तो भी ले सकते हैं। नहीं यार देखो, जो वर्क वाला मेथड है दैट इज बेसिकली फॉर अ कंस्ट्रेंट, है ना? तो कंस्ट्रेंट के लिए है वो। तो तुम स्ट्रिंग के अंदर कहते इक्वल टेंशन मान के और कर डालो, आ जाएगा कंस्ट्रेंट। भाई देखो, सबसे पहले कॉमन सेंस लगाना है। जैसे अगर सपोज तुमको ये दिए हुए हैं ब्लॉक, एक ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है, और सपोज दिया हुआ है कि इस वाले ब्लॉक का वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, तो बताओ इसका वेलोसिटी कितना होगा और इसका कितना होगा? सेम हाँ? होगा। सेम होगा ना? तो भाई क्यों हमने कोई यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगाया, हमने सबसे पहले कॉमन सेंस लगाया दैट वी नो कि length of the string is constant, that is why all the blocks have to move with the same speed। ठीक है, तो उसी टाइप से जब भी एक कंस्ट्रेंट हमको लगाना होगा तो उस टाइम वी कैन यूज एन डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स। तो जिसमें सबसे इजी मेथड जो है वो हमारा क्या, ये वाला वर्चुअल वाला है। वर्चुअल वर्क डन। ठीक है, तो जैसे उसके और एग्जांपल करते हैं आज, फिर तुमको और हमें क्लियर होगा थोड़ा सा। जैसे चल सर हाँ सर मुझे एक डाउट था कि एक्सेलरेशन कभी एक बात मतलब बता, ऐसे पहले एक समझने सेकंड का। एक सेकंड एक बात बता, जब मैं इतनी देर से बोल रहा था कि डाउट पूछो डाउट पूछो, नहीं उस सर टाइम वैसे डाउट नहीं है, तुमको नहीं मतलब याद आता? ओरली सर आप बता सकते हो।
मतलब सर मैं हाँ पूछ रहा था सर, एक्सेलरेशन जब भी मतलब कभी मतलब दो स्ट्रिंग्स के अलग अलग होंगे और कभी सेम होंगे, वो कैसे समझ में आएगा? यार, जब तुमको यार सिंगल स्ट्रिंग से अटैच किया हुआ है, देखो इसके और इसके बीच में कुछ है, नो सर। तो एक्सेलेरेशन होना ही पड़ेगा ना सेम यार। लेकिन अगर तो मैं फिर तीन जब चार भी पुली उली, और अगर मैं तीन खुले चार होगा पुली तो उली भी बीच में लगा दूं, तो फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा वो, ओके सर। है ना। तो जब तक यार सिंगल स्ट्रिंग है तब तक तो ऐसे कर देते हैं बिना कुछ लगाए, और नहीं तो फिर अपने कुछ है ना लगा देते हैं फॉर्मूला वगैरह। फाइन। चलो देखो अब कुछ यस सर। क्वेश्चन करते हैं। ये देखो, जैसे सपोज ये हमारे पास में हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, एक ब्लॉक यहाँ रखा हुआ है, इसका मास m, ठीक है, और इसको मैंने स्ट्रिंग से ये ऐसे बांधा हुआ है, यहाँ पे एक ये है ना पुली है जो कि फिक्स है, और पुली के ऊपर से ऐसे एक रोप आ रहा है, ये मास है, ठीक है। ये जो ब्लॉक है तुम्हारा नीचे वाला, इट कैन मूव ओनली इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये यहाँ पे जा सकता है, और ये वाला तो नीचे ही आ सकता है बस, ठीक है। ये एंगल हमको थीटा दिया हुआ है, हमसे पूछा है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ, इसको सपोज ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, ए एंड बी, बताओ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इन दोनों के एक्सेलरेशन क्या होंगे। तो सबसे पहले तुमको जो स्टैंडर्ड हमारा जो प्रोटोकॉल मैंने बताया हुआ है, तो उसमें क्या करते हैं सबसे पहले, हाँ देवांग, एफबीडी बनाना है। नहीं, सबसे पहले स्ट्रिंग के टेंशन को रिप्रेजेंट टेंशन। करते हैं। देखो ना, यहाँ भी मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने क्या रिप्रेजेंट किया था, टेंशन, उसके बाद मैंने उसका एफबीडी बनाया था। तो देखो ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग यहाँ की तरफ फोर्स लगाएगी, स्ट्रिंग ऑलवेज अप्लाई फोर्स अलोंग द लेंथ, राइट। ये स्ट्रिंग घूम के यहाँ पे आ गया, इस ब्लॉक पे कहाँ लगाएगा स्ट्रिंग फोर्स, ऊपर, ऊपर। ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखते हैं लाइन ऑफ मोशन कहाँ पे है, लाइन ऑफ मोशन देखते हैं। तो व्हाट इज द लाइन ऑफ मोशन फॉर ब्लॉक बी, वर्टिकल, वर्टिकल। it can move only in vertical direction, and for the block 1 हॉरिजॉन्टल। horizontal. तो हम क्या करेंगे, we will component all the forces along the line of motion। अब हम एफबीडी बनाते हैं। चलो पहले एफबीडी बनाया हमने बी का, एम ऊपर क्या लग रहा है, लाइन ऑफ मोशन गिवन है ना यार ऑब्वियस सी बात है ना कि वो जिसको मैंने हैंग किया हुआ है वो तो वर्टिकल ही आएगा, डाउनवर्ड ही आएगा, है ना। नो सर ऑब्जेक्ट ए का हाँ ऑब्जेक्ट मतलब ए का बताया हुआ है कि इट इज मूविंग हॉरिजॉन्टली, ठीक है, ओके। इसके ऊपर यहाँ पे लग रहा है mg, और सपोज एक्सेलरेशन डाउनवर्ड मैंने बोल दिया a1। अभी देखो a और b का एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा क्योंकि दोनों का लाइन ऑफ मोशन सेम नहीं है ना, इसलिए। ओके अब बताओ इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी b के लिए, ये मैंने एफबीडी बना दिया, mg माइनस टी माइनस टी इज इक्वल्स इक्वल टू टू ma MA1 बन जाएगा MA1 mg माइनस टी इक्वल्स टू ma1। A1। फाइन, ये हमारे पास यस। इक्वेशन 1। अब एफबीडी बनाते हैं इसका सेकंड वाले का, सेकंड वाला हॉरिजॉन्टल में जा रहा है, तो यहाँ लग रहा था ना टेंशन इसके ऊपर टी, हॉरिजॉन्टल में हम इंटरेस्टेड है, तो क्या करें, कंपोनेंट करेंगे, कॉस क्या थीटा। है कंपोनेंट, टी कॉस थीटा, बस मतलब हॉरिजॉन्टल में एक ही फोर्स है, यस सर। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, टी कॉस थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू ma2। ma2। सपोज a2, ठीक सर है। मास इक्वल है। हाँ मास मान लो इक्वल है, ये इक्वेशन 2। अब हमको कहां से आएगी थर्ड इक्वेशन, कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट कैसे लगाते हैं, वर्चुअल वर्क मेथड से। वर्चुअल वर्क मेथड। T1 A1 प्लस T2 A2 इक्वल टू 0। 0। देखें, तो पहले हमने इस पे लगाया, बताओ यहाँ पे इसका टेंशन लग रहा है T, यहाँ पे है एक्सेलरेशन A और बीच में एंगल है थीटा, तो क्या आएगा T डॉट A,
वो बन जाएगा टी इंटू A2 इंटू कॉस थीटा। यस सर। ठीक है, ओके। सेकंड वाले के लिए कितना एंगल बन गया? टेंशन ऊपर माइनस लग रहा है, माइनस माइनस टी A2 इंटू A1। A1, उसको बोला है ना मैंने 1, हाँ सर। तो 1 इक्वल टू 0 0। तो यहाँ से हमारे पास में क्या है कंस्ट्रेंट, हमारे पास आ गया A2 cos थीटा शुड बी इक्वल टू A1 A1। ये हमारे पास में इक्वेशन 3 अब हो जाएगा। अब हमारे पास में इक्वेशन भी 3 है, वेरिएबल भी 3 है। बताओ क्या आंसर आएगा जल्दी से। करो करो, सॉल्व करो। इक्वेशन तुमको लिख दिया है, बताओ टेंशन क्या आएगा और एक्सेलरेशन क्या आएंगे। हमें आंसर क्या आया? किसी ने किया सॉल्व? शमिका क्या आया? सर वो होमवर्क के लिए था, अभी के लिए नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक। ओके, तो जब भी इक्वेशन सॉल्व करनी होती है इसमें आ जाया करो डायरेक्ट ही, कंस्ट्रेंट वाले में। A2 की वैल्यू क्या आएगी? T अपॉन T cos थीटा अपॉन M, ठीक है, इनटू cos थीटा इक्वल टू A1। इस वाली से इक्वेशन 1 से A1 की वैल्यू बन जाएगी mg माइनस टी अपॉन, टी की वैल्यू अंडर रूट mg बाय cos थीटा है। अंडर रूट कहाँ से आ जाएगी, पागल है क्या? फिर mg by 1 plus cos square theta आ रहा है। हाँ सर, mg प्लस T cos cos square square plus 1। थीटा प्लस t T इक्वल t is equal to mg by by cos 1 square theta plus 1 आ रहा है। यस सर, हाँ, ये आ रहा है रूट किसका आ गया था? सर। आयुष का। इसका मेरा आयुष मेरा का आ गया। बेटा तुम्हारी कैलकुलेशन यार पता नहीं कहाँ जाती है, कौन सा लगाते हो मेथड। अब तुम्हारे पास है टेंशन आ गया, टेंशन को इक्वेशन 2 में डालोगे तुम्हारे पास A2 आ जाएगा, और फिर मैं A2 आ जाएगा तो है ना A1 आ जाएगा, राइट? यस। क्लियर है सबको? देखो ये थोड़ा सा यस अलग टाइप का क्वेश्चन था जिसमें एंगल हमने लिए, आज तक हमारे किसी क्वेश्चन में एंगल नहीं आया था। अब देखो इसको करने का एक और मेथड, मेथड 2। हमको एक चीज पता है, फॉर आइडियल स्ट्रिंग कि क्या मतलब होता है, लेंथ इज कांस्टेंट। कांस्टेंट। एंड लेंथ कांस्टेंट कब होगा? जैसे सपोज ये हमारे पास में कोई रोप है, ये मान लो कुछ ऐसा है, मतलब थोड़ा कुछ ज्यादा ही बना दिया वियर्ड। सपोज ये हमारे पास में ही है,
एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, सपोज ए बी, इस पॉइंट का वेलोसिटी यहाँ की तरफ v है, तो इस पॉइंट का वेलोसिटी भी यहाँ की तरफ v होना ही पड़ेगा, मानते हो Yes, sir. भैया? क्योंकि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट, राइट? तो हम बोलते हैं कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट along the length should be same, right? भाई ये तुम्हारे पास में लेंथ है, तो इस लाइन के अलोंग ये अगर आगे जाएगा तो ये पॉइंट भी कैसा है, ये आगे जाएगा, और दोनों सेम अमाउंट से आगे जाएंगे, नहीं तो तुम्हारा स्ट्रिंग जो है वो तो एक्सटेंड हो नहीं सकता ना, उसका लेंथ कांस्टेंट है, ठीक है? तो हम अपने इस वाले उसको लगाते हैं, देखते हैं। अभी हमारे पास एक ब्लॉक यहां रखा हुआ था M1, राइट? देखो इसके ऊपर स्ट्रिंग यहां लगा हुआ है, ये जो स्ट्रिंग है ये ऊपर गया था और घूम के फिर यहाँ पे आया था नीचे, राइट? जहाँ पे हमारा एक और ब्लॉक लगा हुआ था। तो मुझे बताओ कि जितना ये स्ट्रिंग ऊपर जाएगी उतना ही ये यहाँ वाला ब्लॉक कहाँ आएगा, नीचे आएगा, Yes, sir. Yes, sir. राइट? भाई हमने अभी बोला है कि along the length acceleration and velocity and displacement has to be same because length of the string is constant। तो देखो इस वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन अगर मैं यहाँ की तरफ बोल दूं a, ठीक है, ये एंगल थीटा, तो इसका इधर कंपोनेंट क्या बन जाएगा, a A cos theta. cos थीटा, तो ये a cos थीटा जा रहा है along the length, तो इसका नीचे की तरफ क्या बन जाएगा, a cos थीटा। along the length acceleration has to be same। देखो हमारे पास में आंसर सेम ही तो आया कि इसका यहाँ की तरफ क्या आया था, a2, और देखो a1 की वैल्यू क्या है ने, A2 cos theta. cos थीटा। तो ये हमारे पास में है मेथड 2। तुम इसको मतलब ऐसे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में तुमको वर्चुअल वर्क मेथड ही लगाना है, तुम इसको भी लगा सकते हो, फाइन। फिर हमारे पास में एक और मेथड आता है, तीसरा मेथड मैंने यहाँ पे कौन सा बताया था, डिफरेंशिएशन वाला, है ना? सर उसी से तो Yes, डिराइव किया था ना। हाँ, अब देखो जैसे ये हमारे पास में ये है ब्लॉक, ठीक है, इसके ऊपर से स्ट्रिंग ऐसे ऊपर जा रही थी, ठीक है, फिर यहाँ पे पुली पे आ गई थी और उसके बाद में यहाँ पे आ रही थी ना, राइट? Yes. अब रिलेशन निकालते हैं कंस्ट्रेंट के लिए। ये एंगल अपना 90 डिग्री हो गया, सपोज ये जो डिस्टेंस है इसको मैंने बोल दिया x, और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से और जो ये अपना पुली वाला पॉइंट है इसको मैंने बोल दिया l। अब मुझे बताओ अगर मैं कहीं पे लिखूं कि dx by dt, इसका मतलब क्या होगा, द रेट एट विच ब्लॉक का x कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, मतलब वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल, हाँ। Yes, sir. Yes, sir. दैट इज वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। अगर मैं ये लिखूं dl by dt, इसका मतलब क्या हुआ, द In रेट vertical एट direction। विच, Y coordinate is नहीं y कहां से आ गया भाई, Along Length. the rope velocity. यस, along द the रेट Yes। एट विच दिस लेंथ इज चेंजिंग, और ये लेंथ जितना चेंज होएगी उतना ही तुम्हारा ब्लॉक क्या हुआ, नीचे आएगा, क्योंकि उसको तो बांधा हुआ है। तो मैं कह सकता हूँ ना Yes, कि तो dl by dt क्या बन जाएगा, वेलोसिटी 2, ये इसके वाला, इसको मैंने बोला 2, इसको मैंने बोल दिया 1, ठीक है? तो इसको vx नहीं लिखते हैं, इसको लिख देते हैं v1, फाइन। अब देखो, अब यहाँ पे लगाते हैं ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी। ये बताओ, ये जो हाइट है सपोज इसको मैंने बोल दिया h, तो इस वाले के तरह राइट एंगल ट्राइंगल में क्या बन जाएगा, l स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर x प्लस स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। x x स्क्वायर। स्क्वायर। अब इसको को डिफरेंशिएट कर दो दोनों तरफ, तो ये क्या बन जाएगा, 2l dl by dt, ये बन जाएगा 2x 2x into dx by dx by dt plus 2h into dh by dt। 2h 0,
अरे हाइट तो हाइट कांस्टेंट कांस्टेंट है है, हाँ हाँ हाँ, भाई। हाइट कांस्टेंट है, हाइट यस, जहाँ पे पुली हमारा लगा हुआ है, वहां से पुली से हाइट है, ग्राउंड का हाइट तो कांस्टेंट है, यस तो उसका यस यस, डिफरेंशिएशन 0 हो गया। तो यहाँ से देखो अपना dl by dt क्या बन जाएगा, x by x अपॉन l l इंटू डी एक्स बाई डी टी, dx by dt। इस वाले कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये एंगल थीटा है तो x by l कॉस क्या बन जाएगा, कॉस थीटा, cos थीटा। और ये dl by dt क्या है, v2, तो ये क्या बन जाएगा, v1 cos थीटा। सेम चीज आई थी। नाइस, यस सर, एक ही क्वेश्चन को करने के यू हैव डिफरेंट ऑप्शन, यू शुड नो एवरी मेथड। कौन सा क्वेश्चन में कौन से मेथड से आंसर जल्दी आएगा हमको नहीं पता, इसलिए हमको सारे मेथड आने चाहिए, ठीक है ना। ये ये अच्छा था मेथड सर, ये मेथड सबसे बेसिक है, ये सबसे बेसिक मेथड, क्योंकि ये फंडामेंटल पे चलता है कि लेंथ जो है वो कांस्टेंट है। हाँ भाई, क्लियर, बताओ। ठीक है, आगे बढ़े। फ्रॅक्शन लिहिलेच असतं. क्या हुआ बेटा, किसको समझा रहे हो? आपण सिरीज काढूया ना. इथे कसं काढ, इथे कसं काढ आणि इकडे छोटा वाला काढ. वेलकम आइकॉन है। हा रीड वाला इथे तुला लागला, हा इथे लागले. म्यूट कर देते हैं। हाँ भाई, आगे बढ़े, क्लियर है सबको? यस सर, यस सर, तो तुमको पिछले वाली क्लास में के अंदर भी आई टोल्ड यू वन लाइन दैट 99% क्वेश्चन विल बी सॉल्व बाय अ वर्चुअल वर्क मेथड, बट दैट 1% क्वेश्चन वो इससे होंगे, ठीक है। नाइस, और एग्जाम में हमको नहीं पता कि क्यों, भाई एग्जाम में हो सकता है 1% वाला ही आ जाए। चलो और आगे आते हैं। सर इसमें हमने एल कांस्टेंट यूज कहाँ किया? नहीं, इसके अंदर हमने क्या किया कि ये जो स्ट्रिंग है ना, जितना कम ज्यादा होएगी उतना ही हमारा ब्लॉक क्या हुआ, नीचे आएगा। तो अच्छा सर ये yes, ब्लॉक, तो फिर ये मतलब ब्लॉक, दोनों का वेलोसिटी सेम है ऐसा? हाँ हाँ ओके भाई, ओके, अगर ये ब्लॉक सपोज यहाँ से चल के यहाँ पे आ गया, तो अब यहाँ से यहाँ का लेंथ इतना हो गया ना, तो बता ये हो गया, तो अब लेंथ कम हो गया ना। यस इसको एल डैश अगर बोल दूं तो एल डैश इज लेस देन एल, तो वो जो लेंथ कम हो गई वो कहां से हुई, ये वाला ब्लॉक क्या हुआ, नीचे आ गया, ठीक है। चलो सर चलो, हाँ तो इस क्वेश्चन में एल से एल डैश जो डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस वो ऊपर लटकता हुआ ब्लॉक यस कवर यस, करेगा ना वर्टिकली? तो हम बोलेंगे कि यहाँ से यहाँ का ये जो है ना, ये है एल माइनस एल डैश। भाई जितना स्ट्रिंग का लेंथ तुम्हारे यहाँ से छोड़ोगे उतना ही तो वो आगे जाएगा ना। सपोज यार पतंग उड़ा रहे हो तुम, तो अब जितना तुम छोड़ते हो थ्रेड उतना ही तो वो ऊपर जाता है ना, यस, बिकॉज आवर लेंथ यस इज कांस्टेंट। चलो अब मैंने 2-3 क्वेश्चन देता हूँ, वो करो। क्वेश्चन 1, सपोज हमारे पास में एक हेलो सर। हाँ आ गया आई एम बैक। वो डिस्कनेक्ट हो गया था अचानक। इतने जल्दी कनेक्ट हो गया? हाँ यार, मतलब कि ये तो बहुत फास्ट हो गया इस बार। तो देखो, ये हमारे पास में सपोज एक रूफ है, मैं हार्ड सरफेस है, यहाँ से मैंने अटैच किया हुआ है एक ब्लॉक को, ठीक है। इस ब्लॉक के अंदर पुली लगी हुई है, हम ऐसे पुली जो है वो ऐसे आ रही है स्ट्रिंग्स, एक स्ट्रिंग यहाँ से आया, यूं गया, यूं आया और यूं गया, और इस वाले पॉइंट को हम ऊपर लेके जा रहे हैं वेलोसिटी v से, पुल कर रहे हैं उस वाले पॉइंट को, ठीक है। तो फाइंड ये जो ब्लॉक है इसका स्पीड कितना होगा, उसका स्पीड अगर v है तो इसका स्पीड कितना होगा। करते जाओ मैं
अपने और लिख रहा हूँ मैं क्वेश्चन। सर उस ब्लॉक का मास नहीं दिया। अरे उससे क्या फर्क पड़ता है? मास की क्या जरूरत है, फोर्स का निकालना। कंस्ट्रेंट के लिए यू डोंट नीड मास ना भाई। अगर सपोज तुमको मैंने बोला कि यहाँ पे एक मास ये इसको स्प्रिंग से बांधा हुआ है और इसका वेलोसिटी कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, तो इस वाले का बताओ कितना होगा वेलोसिटी पीछे वाले का? 2 मीटर पर 2 सेकेंड। मीटर पर तो सेकेंड। क्या उसके मास से फर्क पड़ा? नहीं। नो सर। कंस्ट्रेंट का मतलब यही होता है कि कंस्ट्रेंट डज नॉट डिपेंड ऑन द ये ना फिजिकल थिंग्स। ठीक है, चलो और ये दोनों क्वेश्चन करो। इसमें दिया हुआ है कि ब्लॉक बी जो है वो नीचे आ रहा है विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, ब्लॉक सी भी नीचे आ रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, डी ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। तो फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए, कहाँ जा रहा है और मैग्नीट्यूड कितना होगा? सर ये सेकंड क्वेश्चन बताओ ना वापस। सेकंड क्वेश्चन के अंदर पुली लगी हुई है ये, ठीक है, इस वाले अरेंजमेंट में, और मैं आइडियल पुली है सारी, आइडियल पुली आइडियल रोप, और ये 4 मास ऐसे हैंग किए हुए हैं और तुमको 3 मासेस के स्पीड दिए हुए हैं डायरेक्शन के साथ में। तो तुमको निकालना है व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ ए।
हाँ भैया आंसर बताओ। सर फर्स्ट का v/4 है क्या? एग्जाम्पल 1 स्पीड 2v va। वो क्या देता है? फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा रॉन्ग है, सेकंड सही है। और बाकी लोग? देवांश, गौरव, गौरव क्या आया? सर फर्स्ट का v/4 है, हाँ फर्स्ट का v/4 है, सेकंड का 12 अपवर्ड्स। सेकंड का 12 अपवर्ड। यस राइट। देखो सबके अंदर हमको वही लगाना है, वर्चुअल वर्क मेथड लगा दो। इसके अंदर ये जो पॉइंट है इसके ऊपर कहाँ पे लग रहा है टेंशन? नीचे की तरफ। पॉइंट का वेलोसिटी कहाँ की तरफ है? ऊपर की तरफ। तो एंगल हो गया 180 डिग्री। सो वी विल गेट टी वी बट माइनस साइन के साथ। इस पे देखो यहाँ भी टी यहाँ भी टी, तो यहाँ कितना लगेगा? 2t। यहाँ भी टी यहाँ भी टी, तो यहाँ कितना लगेगा? 2t। ब्लॉक की वेलोसिटी ऊपर की तरफ बोल दिया v डैश, ऊपर ये लग रहा है, तो 4t v डैश इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। तो v डैश आ जाएगा v/4। ठीक है, आगे आओ इसमें देखते हैं। सारे के सारे जो पॉइंट है उनको देख लेते हैं, कौन सा पॉइंट कहाँ जा रहा है। इस पॉइंट पे ऊपर लग रहा है टेंशन और ये भी ऊपर ही जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? 2 × t। इसमें देखो ऊपर t लग रहा है, ऊपर t लग रहा है, तो यहाँ पे कितना लगेगा? 2t। और तुम्हारा ब्लॉक कहाँ पे आ रहा है? नीचे, तो -2t × 3। इसकी बात करते हैं। ऊपर t लग रहा है, यहाँ भी t लग रहा है, तो यहाँ कितना लगेगा? 2t। पार्टिकल कहाँ आ रहा है? नीचे, तो -2t × 4। ठीक है। इसमें ऊपर लग रहा है t, मैंने ऊपर ही मान लिया वेलोसिटी va, तो +t × va शुड बी इक्वल टू 0। क्या बन जाएगा? 6 8, तो कितना होता है? 8 6 14 14 × 12, तो va कितना बन जाएगा? 12 मीटर पर सेकेंड। और va की वैल्यू कैसी आई है? पॉजिटिव आई है ना। इसका मतलब क्या हुआ? हमने जो हमारी अज्यूम किया है डायरेक्शन सही है। हमारी डायरेक्शन सही है। अगर माइनस में आता तो हम उसको अपोजिट कर देते। सर एक बार फर्स्ट वाला दिखाओ ना, मतलब हाँ स्क्रॉल अप। हाँ सर कांस्टेंट वेलोसिटी में भी टेंशन लगेगा क्या? हाँ भाई वो जो है टेंशन उसके mg से अपने बैलेंस हो जाएगा, ओके सर समझ। है ना। जैसे चलो मतलब एक और करो। सपोज एक हमारे पास में ऐसा इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पे एक ये लगा हुआ है पुली, और यहाँ पे तुम खड़े हो, तुम पुल कर रहे हो इस रोप को। तुमको एक्चुअली इसको पुल करना है, इस ब्लॉक को, और ये ब्लॉक कुछ ऐसा है। स्ट्रिंग लेता हूँ किसी और कलर की। ठीक है, इसका मास सपोज m, ये एंगल थीटा। फाइंड फोर्स needed to pull the block with constant speed। मुझे इसको ऊपर खींचना है, इस ब्लॉक को मैं यहाँ की तरफ फोर्स लगाऊंगा और ये ब्लॉक ऊपर जाएगा। तो हमें निकालना है कि व्हाट शुड बी द फोर्स अप्लाइड बाय द मैन सो दैट द ब्लॉक इज मूविंग अपसाइड विद कांस्टेंट स्पीड। करो।
ये सब स्ट्रेट लाइंस हैं, क्योंकि अगर ये यहाँ पे ऐसा ही बन गया डायग्राम, थोड़ा सा स्ट्रेट लाइंस हैं ये सारी। हाँ भाई आंसर बताओ। हाँ भाई आंसर बताओ, कौन बताएगा? श्रावणी, संजना, सर कर रही हूँ मैं। ओके संजना, सर कर रही हूँ। ओके ओके पहले ये बताओ कि इसके अंदर लॉजिक क्या लगाओगे? व्हाट शुड बी द लॉजिक? रोप का वर्क डन 0 होगा। वर्क डन, अरे ओके नहीं, अगर इफ समथिंग इज गोइंग विद कांस्टेंट स्पीड, इसका मतलब क्या हुआ? अगर किसी ब्लॉक का स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, जीरो एक्सेलरेशन, तो दैट मींस एक्सेलरेशन इज जीरो, और एक्सेलरेशन अगर जीरो होता है तो पार्टिकल पे रिजल्टेंट फोर्स जीरो। तो सपोज हमने फोर्स लगाया टी, तो देखो यहाँ भी क्या लगेगा टी, यहाँ भी टी, यहाँ कितना हो जाएगा 2t, यहाँ भी टी, यहाँ भी टी, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 2t। तो अब इसका एफबीडी बनाओ ब्लॉक का, ये है इसकी लाइन ऑफ मोशन। लाइन ऑफ मोशन क्या लूंगा, कितना टेंशन लग रहा है 40, और यहाँ की तरफ क्या लगता है mg sin थीटा, तो इनको इक्वल होना चाहिए, तो 40 इक्वल टू mg sin थीटा, t का वैल्यू बन जाएगा 1/4 mg sin थीटा। बस हो गया। इतनी देर से क्या कर रहे थे लोग? सर 40 और mg sin थीटा इक्वल होगा तो हाँ होगा। हाँ क्या कांस्टेंट स्पीड कैसे आएगी? क्या बोल रहे हो यार, तुम्हारी आवाज ब्रेक हो रही है।
अरे अगर पार्टिकल को कांस्टेंट स्पीड से लेके जाना है, इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन कितना है उसका, 0, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन ऑफ 0 कब होता है, जब पार्टिकल पे रिजल्टेंट फोर्स 0। रिजल्टेंट फोर्स का मतलब क्या होता है, जो फोर्स ऊपर लग रहा है उतना ही फोर्स होगा नीचे लगना चाहिए। तो हमने उन दोनों को इक्वेट कर दिया बस। फाइन। यस सर। चलो आगे आओ। सर ये फोर्स लगाएंगे तो फिर हमारा ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा। यस सर जीरो भी तो हो सकता है ना वेलोसिटी? हाँ, 0 भी हो सकता है वो। अगर मान लो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पे तुमने इतना लगाया तो वो स्टेशनरी ही रहेगा, लेकिन अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी इतनी थी तो हमेशा इतनी रहेगी उसकी, है ना। ओके अपना सर। न्यूटन सर फर्स्ट लॉ। समेशन ऑफ फोर्सेस हमने जीरो किया था। यस यस यस। ओके सर। देखो अब मुझे बताओ कि यार मैथमेटिक्स में तुम्हारा जीपी हो गया। यस सर। यस सर। ओके, तो मुझे बताओ कि कुछ ऐसा होता है a प्लस ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट स्टेप, एंड तुमको ऊपर गिवन है कि r इज लेस देन 1, तो क्या आता है समीशन, a by 1 minus r। a by 1 minus r। 1 माइनस, ये हमारे पास में इनफाइनाइट जीपी का सम होता है वेयर कॉमन रेशियो इज लेस देन 1। ओके सर तो लेस देन अब 1 और -1 से ज्यादा बड़ा ना, क्या चीज, हाँ बिटवीन लेकिन -1 to 1 ना। अरे वो अरे हमारे वो लिए इतना ही छोड़ना काफी है। है, हमारे लिए इतना ही काफी है कि आर की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए बस, ठीक है ना। देखो अब एक क्वेश्चन करके बताओ मुझे, बस उसके अंदर इसका एप्लीकेशन आएगा, ठीक है। ये हमारे पास एक पुली है, यहाँ पे एक मास लगा हुआ है m, ठीक है। यहाँ पे आए, यहाँ पे एक और पुली लगी हुई है, उसके एक साइड तो m मास लगा हुआ है, सेकंड यहाँ पे एक और मास m लगा हुआ है, यहाँ पे एक और मास m लगा हुआ है, और ऐसे इनफाइनाइट जा रहा है, ठीक है। लगे ऐसे पूरा इनफाइनाइट तक जा रहा है ये पूरा। तो बताओ ये जो ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक ए, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए, एंड इस वाली स्ट्रिंग के अंदर टी क्या होगा, बताओ, सोचो, लगाओ, दिमाग लगाओ, आना चाहिए क्वेश्चन। जो स्टेप तुमको मैंने बताया उन्हीं स्टेप को फॉलो करो, क्वेश्चन हो जाएगा।
हाँ भैया अप्रोच बताओ, हाउ आर यू ट्राइंग इट? ओम हाँ सर। बताओ, हाउ विल यू स्टार्ट? सर कॉमन रेशियो तो हाफ आया अब तक। कॉमन रेशियो तो देखो मैथमेटिक्स तो बाद में आएगी ना, पहले फिजिक्स वाला काम करना है। तो फिजिक्स टी क्या हाफ बोलती है हाफ होते जाएगा। यस, तो जैसे यहाँ पे टी है तो ये स्ट्रिंग में यहाँ तक टी, अब ये आ गया फुली, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा टी बाई टू, यहाँ पे कितना टी बाई टू, फिर यहाँ पे टी बाई फोर, फिर यहाँ पर टी बाई एट, टी बाई एट एंड सो ऑन, ऐसे इनफाइनाइट तक वो चलता जाएगा ना। यस तो ओके, अब क्या करते हैं? तो सबसे पहला काम हमारा होता है कि टेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं हम? स्टैंडर्ड हमारा प्रोसीजर याद करो ना। फिर हम इक्वेशन लिखते हैं। सपोज इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ a1, इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ a2, इसका a3, इसका a4। a1 होगा तो इनका नीचे होगा ना एक्सेलरेशन। अरे यार वो तो आने दो ना, अपने आप आ जाएगा प्लस माइनस, उसमें क्या फर्क पड़ता है? है ना, प्लस माइनस आ जाएगा ना अपने आप। भाई हमने एक डायरेक्शन में अज्यूम कर लिया, बस अपने आप आएगा। अब ना इक्वेशन लिखते हैं, फिर हम एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब बनाते हैं अपने इक्वेशन। तो बताओ पहले वाले ब्लॉक के लिए इक्वेशन क्या बन जाएगी? यार हाफ हो जाता है ना। मुझे बताओ कि अगर यहाँ पे टेंशन टी है, यहाँ टेंशन टी है, तो यहाँ पे कितना होता है ऊपर? 2t। तो अगर ऊपर अगर टी है तो नीचे कितने हो जाएंगे दोनों में? टी बाई टू हाफ हाफ। ठीक है ना सर पर वो स्टेशनरी थोड़ी ना है। तो क्या हुआ, पुल्ली तो मासलेस है ना, मासलेस ऑब्जेक्ट पर रिजल्टेंट फोर्स हमेशा 0 होता है। यस सर। तो अगर वो चाहे मूविंग हो या मूविंग ना हो, उससे क्या फर्क पड़ता है ना भाई। हमने ऐसे क्वेश्चन किए हुए हैं ना। जैसे यहाँ पे बताओ, जो यहाँ वाली ये जो है पुली, भाई ये भी तो आ रही है नीचे। तो क्या हुआ, जब तक मासलेस ऑब्जेक्ट है, मासलेस ऑब्जेक्ट पे रिजल्टेंट फोर्स इज ऑलवेज 0। ठीक है, चलो अब मुझे इक्वेशन बताओ क्या बनेगी जो पहले वाले ब्लॉक के लिए। पहले वाले ब्लॉक में ऊपर लग रहा है टी, नीचे लग रहा है mg, और ब्लॉक का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ a1। तो इक्वेशन क्या आएगी? बताओ। नीचे mg लग रहा है, ऊपर t लग रहा है, ब्लॉक का माइनस mg इक्वल टू m a1। वैसे ही सेकंड वाले के लिए t बाई टू माइनस mg इक्वल टू m a2। थर्ड वाले के लिए t बाई फोर माइनस mg इज इक्वल टू m a3। फोर्थ वाले के लिए t बाई 8 माइनस mg इक्वल टू m a4। बस ऐसे इनफाइनाइट तक आते जाएंगे, है ना भाई। आगे और भी तो ब्लॉक हैं सारे। यस सर। ओके, तो ये हमारी एनएलएम की क्वेश्चन आ गई। इसके बाद हम क्या करते हैं प्रोसीजर में, जो हमारे सीक्वेंस है कंस्ट्रेंट है ना। कंस्ट्रेंट कैसे लगाते हैं? वर्चुअल वर्क मेथड। फिर हम लिखते हैं वर्चुअल वर्क मेथड। क्या होता है वर्चुअल वर्क मेथड? T1 A सर हेलो सर सर स्क्रीन फ्रीज हो गई। नेट गया उनका लगता है, कनेक्शन लॉस्ट।